जय श्री राम मित्रों, मैं आदित्य प्रताप सिंह शिवा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ होगा, इसे दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें और हमारा भी ये उत्साहवर्धन हो सके कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारा वीडियो देखना आप पसंद करते हैं। मित्रों, इस समय विपक्ष जो है बहुत ही आक्रामक रणनीति अपना रहा है। मोदी सरकार पर रोज नए नए आरोप लगा रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इनकी इस बार भी एक रणनीति है कि हम मोदी सरकार पर रोज 100 आरोप लगाएंगे, जनता 10 के तो सीरियसली लेगी, जनता 10 को तो सही मानेगी। इसी क्रम में इस समय विपक्ष रोज आरोप लगा रहा है। अभी तक विपक्ष एक मुद्दे को उठाता चला आ रहा है कि मोदी सरकार, अडानी जो कि इस देश के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, उसके खिलाफ इस समय विपक्ष आक्रामक भूमिका निभा रहा है और आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार अडानी को अपने पावर का इस्तेमाल करके फ़ायदा पहुंचा रही है, विदेशों में टेंडर दिला रही है, देश के एयरपोर्ट दे रही है ताकि मोदी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि मोदी का पैसा अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है। मोदी ने अपना पैसा लगा रखा है अडानी की कंपनी में और अडानी ने 20,000 करोड़ रुपया गलत तरीके से अपनी शेल कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नए नए सबूत रोज पेश करते हैं। इससे पहले विपक्ष की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इससे पहले भी इन्होंने सन 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राफेल को मुद्दा बनाया था कि राफेल के दाम को जानबूझकर बढ़ा के खरीदा गया और इसमें दलाली हुई है, इसमें घोटाला हुआ है। यहाँ से लेकर राफेल बनाने वाली कंपनी फ्रांस तक को घसीटा गया, जिसमें इनको फ्रांस से भी मुंह की खानी पड़ी और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। रोज़ ये टीवी पर आके कहते थे चौकीदार चोर है, बाद में इन्होंने खुद जाकर ये माफ़ी मांगी कि नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार ईमानदार है और हम दोबारा इस आरोप को नहीं लगाएंगे कि चौकीदार चोर है। इनके खिलाफ जितनी भी जांचें हुई, जितने भी इनके खिलाफ आज तक सबूत मिले, ये सब कोर्ट गए हैं। इनकी सरकार में 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोल घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, जितने भी घोटाले हुए, बोफोर्स घोटाले, ये सब में इनको कोर्ट ने आरोपी साबित किया है। लेकिन ये खुद मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक विपक्ष सन 2014 से लेकर सन 2023 तक मोदी सरकार पर एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई है भ्रष्टाचार का। इन्होंने आरोप तो हजारों लगाए हैं कि मोदी ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, लेकिन साबित नहीं कर पाए। ये रोज कहते हैं कि आज मोदी के खिलाफ हमारे पास ये सबूत है। अभी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, इन्होंने आरोप लगाया कि इनके पास एक मजबूत एक एविडेंस है, एक सबूत है कि राम माधव ने सत्यपाल मलिक को 500 करोड़ रुपया ऑफर किया था कि अडानी की फाइल क्लियर कर दें। इनके पास इस बात के सबूत हैं। इनके पास 20,000 करोड़ रुपया अडानी ने शेल कंपनियों में इन्वेस्ट किया, इनके पास इस बात के सबूत है, लेकिन ये कोर्ट नहीं जाएंगे। विपक्ष अपने ही द्वारा लगाए गए किसी आरोप के खिलाफ कोर्ट नहीं गया कि ये कोर्ट में जाए और मोदी सरकार को भ्रष्टाचार साबित कर पाए कि हाँ, भ्रष्टाचारी है ये पार्टी, ये सरकार भ्रष्टाचारी है, जबकि इनकी सदस्यता कोर्ट द्वारा गई। और ये जनता को आकर क्या बरगला रहे कि भाई मोदी ने हमारी सदस्यता इसलिए छीन ली राहुल गांधी की क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उठाए थे और उजागर किए थे। अरे भाई, उजागर कहाँ किए आपने? तो सिर्फ आरोप लगाए हैं। पहले इन्होंने, जब हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी वैल्यूएशन जानबूझ के बढ़ा के पेश की है, तब देश का विपक्ष कहने लगा कि हमको हिंडनबर्ग पे कोई विश्वास नहीं है, हम तो अपनी देश की एजेंसी पे विश्वास करना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठित कर दी गई, तब इन्होंने नया शिगुफा छोड़ दिया कि नहीं, हमको जेपीसी चाहिए, हमको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की ही जांच चाहिए। क्यों भाई, कोर्ट क्यों नहीं? इसका मतलब आपको कोर्ट पे भी बिलीव नहीं है। आप कोर्ट जाइए, अगर आपके पास इतने ही मजबूत सबूत हैं तो आप इनके खिलाफ कोर्ट जाइए, वहां पे आप साबित करिए कि हाँ, मोदी चोर है। अभी हाल ही में एक राजस्थान से घटना आई है। राजस्थान में जब ये विपक्ष में हुआ करते थे, वसुंधरा राजे सरकार में हुआ करती थी, तब इन्होंने आरोप लगाया कि ये वसुंधरा राजे की सरकार भ्रष्ट सरकार है और हम सत्ता में आएंगे तो इनकी जांच करेंगे।
आज इनको सत्ता में आए 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने एक भी जांच इनके खिलाफ नहीं बिठाई। अभी तक इन्होंने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ कोई भी जांच नहीं बिठाई। इनके खुद के ही मंत्री, इनके खुद के ही नेता सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ धरने पे बैठे हैं कि भाई हमने जनता से वादा किया था कि हम वसुंधरा राजे सरकार की भ्रष्टाचार के आरोप जो है उसको हम जांच कराएंगे। आप जांच क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष के नेता कहते हैं कि एक दिन के लिए अगर हमें ईडी सीबीआई दे दी जाए तो हम मोदी सरकार पूरे भाजपा नेता जो है जेल में होंगे। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें थी और आज वो विपक्ष में हैं, आपकी सरकारें आई, फिर वो हिमाचल हो, फिर वो आपका राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां पे अब आपकी सरकारें हैं, आपके पास तो भाई राज्य स्तर की जांच एजेंसियां हैं। आपने कितने सबूत अभी तक, कितने भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए? आपने कितनी जांचें बिठाई? वसुंधरा सरकार के खिलाफ आपने कितनी जांचें की? आपने हिमाचल की सरकार के खिलाफ, जो कि भाजपा की सरकार थी, अब वहां पे कांग्रेस की सरकार है, आपने कितनी जांचें बिठाई और कितने भ्रष्टाचार के सबूत आपने जनता के सामने पेश किए कि भाई पिछली सरकार के खिलाफ हमने जांच बिठाई थी और ये रहे भ्रष्टाचार के सबूत। भाई बाबा जी ने तो, जैसे ही बाबा जी सत्ता में आए, उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार पर जो आरोप लगा था गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का, उन्होंने तुरंत जांच बिठा दी। आपने जांचें क्यों नहीं बिठाई? अगर मोदी सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो भ्रष्ट है, तो भाई केंद्र में आपके पास ऑप्शन है, आप विपक्ष में भले हैं लेकिन आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। अभी ईडी और सीबीआई के खिलाफ जो आपने याचिका दायर की थी कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं पर दबाव बना रही है, इसके खिलाफ जब आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे क्या कहा कि भाई अगर आपको ईडी और सीबीआई से ऐतराज है, आप उनसे जांच नहीं करवाना चाहते तो आप हमारे पास आइए, हम जांच करने को तैयार हैं। तब तो आप नहीं गए। अरे जाइए ना, अगर ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग हो रहा है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, अपना मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जाइए, वहां से निष्पक्ष होके आइए। लेकिन आपको भी मालूम है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि मालूम है कि आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे अगर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है तो आपको मुद्दा ये उठाना चाहिए कि ईडी सीबीआई हमारे खिलाफ जो जांच कर रही है उसमें और तेजी लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपकी जो रणनीति है वो काम आने वाली नहीं है। जनता बहुत समझदार है, आप जनता को राहुल गांधी समझना बंद करिए। जनता आपको भी देख रही है और मोदी सरकार को भी देख रही है। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आप आरोप तो 100 लगाएंगे लेकिन साबित एक नहीं कर पाएंगे। आपके खिलाफ नेशनल हेराल्ड का केस हुआ और उसमें आप आरोपी साबित हुए, कोर्ट से आरोपी साबित हुए। आपने जमानत ली और आप अब जमानत पे आ रहे हैं, तो आप मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट पे क्यों नहीं जाते हैं? जिन राज्यों में आपकी सरकारें आ गई हैं, उन राज्यों में आप अपनी जांच एजेंसियों द्वारा मोदी की गवर्नमेंट की कोई भी जांच क्यों नहीं करते हैं कि भाई वहाँ की जो राज्य सरकारें 5 साल रहीं भाजपा की, उसके खिलाफ आप जांच बिठाइए, आप जांच करिए, आप जनता को दिखाइए कि भाई ये भ्रष्टाचारी थे। तब तो आप वहाँ जांच नहीं करते। जनता को बेवकूफ़ समझना बंद करिए। जनता बहुत अच्छे से जानती है और जनता को बरगलाना बंद करिए, नहीं तो सन 2019 में जो आपका हाल हुआ था वही हाल आपका सन 2024 में होगा। जांच किस तरह होती है? ईडी सीबीआई ने आपके शराब मंत्री के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किए। कोर्ट ने माना कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। कोर्ट ने माना कि सत्येंद्र जैन, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में एक मुख्य आरोपी था, कोर्ट ने तो आपको रिहाई नहीं दी। आपका मंत्री आज साल भर के लगभग हो गया जेल में है, कोर्ट ने आपको रिहाई जमानत देने से मना कर दिया। आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? आपके खिलाफ सबूत हैं। अगर आपके पास मोदी सरकार के खिलाफ सबूत है, तो जिस तरह ईडी सीबीआई अगर आपकी नहीं सुन रही है, सिर्फ विपक्षियों को टारगेट कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना कि भाई हमारे पास भी मोदी के खिलाफ सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप आइए, हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं। जब इनका मंत्री पकड़ा जाता है तो ये रोज नए नए तरीके लेके आते हैं कि ईडीआई तो मारपीट कर रही है, देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जो ये बात कहते हैं कि देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो कहते किसके बगल खड़े हो गए हैं? तेजस्वी यादव के बगल। तेजस्वी यादव कितना पढ़े लिखे हैं? आपके भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं? देश का नेता पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो,
देश का नेता देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए अरविंद केजरीवाल। वो खालिस्तानियों से फंड लेने वाला नहीं होना चाहिए, वो खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक देने वाला नहीं होना चाहिए, वो दंगाइयों का संरक्षण करने वाला नहीं होना चाहिए, और वो अरविंद केजरीवाल की तरह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिस अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाने से पहले उसके पास सभी नेताओं के पास के लिए सबूत थे। अरविंद केजरीवाल के पास ममता बनर्जी के खिलाफ सबूत थे, शरद पवार के खिलाफ सबूत थे, कपिल सिब्बल के खिलाफ सबूत थे, ममता बनर्जी के पास लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सबूत थे, कांग्रेस के खिलाफ सबूत थे, शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत थे। लेकिन आपको लगभग 10 साल हो रहा है सत्ता में आते हुए, शीला दीक्षित के खिलाफ कितने भ्रष्टाचार के आरोपों की आपने जांच की है, और कितने आपने जो भ्रष्टाचार के 300 पन्नों की फाइल आप लेके घूम रहे थे वो कितने सच साबित किए। जिस लालू यादव को ये चोर कहा करते थे, आज ये उनके बगल खड़े होकर मोदी को चोर कह रहे हैं। मोदी चोर हैं, लालू प्रसाद यादव ईमानदार हैं, ममता बनर्जी ईमानदार हैं, शरद पवार ईमानदार हैं, जिसके खिलाफ इन्होंने ही आरोप लगाए थे कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं। तो इसलिए देश आपका चेहरा और आपकी नीयत और आपकी असलियत बहुत अच्छे से पहचानती है। जनता को कम आंकना, बेवकूफ़ समझना बंद करिए। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत जागरूक है। इसीलिए सन 2014 से लेकर सन 2023 तक आप विपक्ष में हैं और आप विपक्ष में ही रहेंगे। आप जितना भी जनता को बरगला लीजिए, आप सत्ता में नहीं आने वाले। यदि आपके पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो आप कोर्ट में जाइए, उसको साबित करिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन आपको मालूम है कि हम आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ना तो हमारे पास कोई सोर्स है ना कोई सबूत है। अरे 20,000 करोड़ रुपए अडानी ने शेल कंपनियों में इन्वेस्ट किए, इसका सबूत कहाँ है? कहाँ से आपको एविडेंस मिले? और अगर एविडेंस है तो कोर्ट जाइए। पर आपका तो सीधा फंडा है, सीधी सी रणनीति है कि हम आरोप लगाएंगे, जनता सच मान लेगी। अरे 10 लगाएंगे 2 सच मानेगी, 100 लगाएंगे 10 सच मानेगी। पर जनता बहुत जागरूक है, इसलिए रणनीति बदलिए, बात विकास की करिए, बात भविष्य की करिए, बात रोजगार की करिए, जनता को बरगलाना बंद करिए। जय श्री राम।